हमें उनका प्रयोग हो, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, सनातन धर्म का विरोध करना, मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, भगवान राम थे ही नहीं, और उसी परिपाटी का वो अध्यक्ष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहते हैं कि सनातन धर्म आ जाएगा तो देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा, हिंदुत्व बढ़ जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम के इसी बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है। कांग्रेस पर उन्होंने जो तंज कसा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उन्होंने प्रभाषित किया, उसी मामले में अब दुष्यंत गौतम कांग्रेस के निशाने पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम की शिकायत देहरादून के एसएसपी से की है और मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की है। कांग्रेस इस मामले में अब कई सवाल उठा रही है। आप सोच सकते हैं कि मानसिक स्तर क्या होगा उस व्यक्ति का जिसने जवाब ये दिया कि कांग्रेस के पास विचारधारा कहाँ है, कांग्रेस के लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा इस बयान को सुनकर तो लग रहा है कि मानसिक संतुलन अपना हिला चुके हैं दुष्यंत गौतम। लेकिन दुष्यंत गौतम की सोच, उनकी मानसिकता पर कांग्रेस भले ही सवाल उठा रही हो, उनके पुराने बयान याद दिलाकर भी भले ही उन पर हमले बोल रही हो, लेकिन दुष्यंत गौतम कांग्रेस को लेकर कही हुई अपनी बात पर अब भी कायम है। और जब वो सफाई दे रहे हैं तब भी वो बताते हैं कि उन्होंने कुछ झूठ नहीं कहा, अपने तरीके से खुद को सही साबित कर रहे हैं। देखिए, क्या विवादित तो कर दिया है। मैं तो परम आदरणीय राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट थी कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। अब जो छेड़ने जाते हैं वो चिढ़ते हैं कि उनकी बात क्यों कह दी। मेरे ख्याल यही विषय होगा। बाकी तो मंदिर हमारे पूजने हैं, और जिनके प्रति, मंदिरों के प्रति उनकी आस्था क्या है, कांग्रेसियों की, स्वयं उन्होंने कहा है राम मंदिर था ही नहीं, राम पैदा हुए, ये कहा ही नहीं है, राजनीतिक नहीं है। एफिडेविट दिया कोर्ट के अंदर, एफिडेविट दिया गया है कि राम है ही नहीं इस पृथ्वी पर। तो उसमें अगर मैंने उनकी बात को कह दिया तो कौन सा, अगर वो राहुल गांधी कहते हैं लड़की छेड़ने जाते हैं, तो जो लड़की छेड़ने जाते हैं उनको चिंता करनी चाहिए, राहुल गांधी को चिंता करनी चाहिए उस पर। दुष्यंत गौतम को अपने बयान में विवाद नजर नहीं आ रहा और वो उल्टा कांग्रेस को ही कोस रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि नैतिकता और शुचिता की राजनीति का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या इस तरीके के बयान देने में मजा आता है, या फिर ये सत्ता का नशा है, सत्ता का अहंकार है। सवाल चाहे जो भी हो, लेकिन ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता ने, उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी ने जिस तरीके से बातें कही हैं, उन पर सियासी हंगामा आगे भी होता रहेगा। अब सवाल ये है कि ये राजनीति बयानों की कहां तक जाएगी और किस तरीके से इस विवाद का खात्मा होगा। लेकिन अभी राजनीति अब कानूनी दांवपेच में भी उलझी है। कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत जरूर की है, आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर उत्तराखंड जो कि देवभूमि है, वहां हर कदम पर देवी देवताओं के स्थान है। वहां अगर इस तरीके की भाषा, इस तरीके के बयानों का इस्तेमाल होगा तो राजनीति कहां जाएगी।